हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम करने जा रहे हैं एक शॉर्ट हेयर कट। सबसे पहले आप सब लोग फिट एंड फाइन होंगे क्योंकि मैं भी फिट एंड फाइन हूँ। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का हेयर कट। ये हमारा सब शॉर्ट हेयर कट है लेडीज के लिए, जिनको बहुत कंफर्ट की आदत होती है या बाल बहुत लाइट हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, थोड़े शॉर्ट हेयर्स रखते हैं। तो सबसे पहले 2 इंचज का मैंने सेक्शन निकाला है और उसमें सबसे पहले मैंने गाइडलाइन बनाई। ये मैंने लेयर्स करना शुरू करें, सबसे पहले मैंने इसको लेयर्स करना शुरू करें। मैंने सबसे पहले सेक्शन निकाल के ये ग्रिप करके बाल काटे हैं। देखिए, नया सेक्शन पुराना सेक्शन दोनों का फॉर्मूला एक, उस तरह से इसको बाल काट रहे हैं और हम इसमें एंगल यूज कर रहे हैं 90 डिग्री। दोनों तरह के बालों को हम आराम से पकड़ के काट रहे हैं, नए सेक्शन को और पुराने सेक्शन को। मैं ये वीडियो एक ही साइड से चला रहा हूँ ताकि मैं दोनों साइड की कटिंग एक ही साइड खड़ा होकर कर रहा हूँ, पर आप चाहे तो अपनी कंफर्ट के हिसाब से अपनी साइड को चेंज करके काम कर सकते हैं। तो ये हमने कर लिया। अब हम कर रहे हैं बॉटम के बालों को सीजर ओवर कोम की टेक्निक से हेयर कट। ये देखिए, आपको एक चीज का खास ख्याल रखना होता है इसके अंदर कि आपका जो कोम होता है वो हमेशा डायगोनल रहना चाहिए। वो एकदम हॉरिजॉन्टल नहीं चलना चाहिए, थोड़ा डायगोनल चलना चाहिए। अगर वो डायगोनल चलता है तो उसमें डिमार्केशन नहीं आती है, अदरवाइज डायगोनल नहीं चलेगा तो उसके अंदर डिमार्केशन आ जाएगी। वो लेफ्ट टू राइट भी हो सकता है, राइट टू लेफ्ट भी हो सकता है, वो आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से देख सकते हैं। और अब ये ड्रॉ जो कर रहा हूँ ये हमारी बेस लाइन है, इससे छोटा नहीं करना है हमने कोई सा भी बाल। बिकॉज अगर इससे छोटा करते हैं हम अपने बालों को तो वहां पर हमें ट्रिमर का ज्यादा यूज करना पड़ता है। तो अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन में, इसको हम काटेंगे 90 डिग्री पर, पिछली लाइन के साथ पैरेलल मिलाते हुए। ये देखिए, बालों का सफिशिएंट गीला होना जरूरी है। ये हमने सेक्शन लिया, कॉम्ब किया, अच्छी तरह से ग्रिप करा और काटा। देखिए, वही टेक्निक है जिसमें मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि पुराना सेक्शन और नया सेक्शन दोनों आपको ऐड करके काटना है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा बाल निकलते जाते हैं उसको आप काटते जाते हैं, और जो लंबे बाल रहते हैं उसको आप काटते रहते हैं। ये देखिए, तो मेरे सेक्शनिंग पे आप ध्यान दीजिए, जो आपको काम करने में आसानी रहेगी। हेयर कट को कई बार आप देख सकते हैं अगर आपको किसी चीज़ में क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि मैं आप जो भी हेयर कट अभी कर रहा हूँ वो मैं अपने क्लाइंट के ऊपर ही करता हूँ, आपको दिखाने के लिए। और ये पूरा का वीडियो सेक्शन जो है एक साथ चल रहा है, इसमें कोई कट सीन नहीं है। ये देखिए, अब हम आ गए अपने टॉप मोस्ट सेक्शन पे। यहाँ पे हमें क्या करना होता है, जैसे हम मेंस के बाल ऊपर से भी छोटे कर देते हैं, तो यहाँ पे हमें क्रिएट करना पड़ता है थोड़ा सा वॉल्यूम। उसके लिए हमें एंगल को थोड़ा सा पीछे पुल करना होता है, मतलब आप 65 डिग्री पे ले सकते हैं ताकि हमारे ऊपर के जो टॉप हेयर है उस पे थोड़ी सी लेंथ हमारी लंबी हो जाए। तो ये देख सकते हैं, बस साइड में आते आते आपको फिर दोबारा 90 डिग्री करना होता है, तो आपको एक अच्छा शेप मिल पाता है। अगर आप सब तरफ से 65 करते करते जाएंगे तो हो सकता है साइड का बाल थोड़ा ज़्यादा हैवी हो जाए, तो साइड पहुंचते पहुंचते आपको 65 डिग्री करना होता है। अब हम पहुंचेंगे फ्रंट के बालों पे। फ्रंट के बालों को काटना बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें हमारा जो फ्रंट का लुक है वो पूरा रेडी होता है, जो कि क्लाइंट हमेशा देखता है। अब तक जो हमने काम किया वो हमने बैक पे किया है, उसको सिर्फ हमने देखा है या वो भी कभी नहीं देखेंगे और लोग देखेंगे। तो ये जो सीजर चल रही है ये हेयर लाइन के साथ चल रही है। ये देखिए, कोई हेयर लाइन के अंदर नहीं जाना है, सीजर हेयर लाइन के साथ चलानी है। उसके बाद आपने कान को हल्का सा पीछे पुल करना है इस तरह से, और आपने सीजर की टिप को फेस की तरफ करके एक कट देना है। पॉइंटेड एंगल होना चाहिए, शार्प। और फिर उसके कान के पीछे वाले बालों को आपने कोम करना है कान की तरफ, हल्का सा कान को फोल्ड करके आपने स्किन पे कट देना है, मतलब स्किन के साथ चलाना है, हेयर लाइन के साथ बिल्कुल हेयर लाइन के अंदर। और ये जो एंगल यूज हो रहा है ये 90 डिग्री है, जो साइड के बालों हम यूज कर रहे हैं। क्योंकि साइड के बालों में 90 डिग्री इसलिए रखा है मैंने, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई वॉल्यूम नहीं चाहिए, फ्लैट सा लुक चाहिए। अब इसके ऊपर का जो सेक्शन है उसको आप फिर से क्रिएट कर सकते हैं 65 डिग्री पर, या अगर आपके बाल बहुत कर्ली हैं तो उससे भी आप छोटे एंगल्स यूज, मतलब उससे भी आप बड़े एंगल यूज कर सकते हैं। ये देखिए, तो इसमें मैंने थोड़ा पीछे पुल करके काटा है, 65 डिग्री बनाया है जैसे आप देख पा रहे हैं। तो इस चीज को आपने बहुत ध्यान से देखते हुए चलना है आगे कि किस तरह से ग्रिपिंग हो रही है और किस तरह से कट हो रहा है।
कोई चीज़ अगर आपको क्लियर नहीं होती है तो आप मेरे को कमेंट कर भी सकते हैं, जिसके लिए मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा उस चीज़ पर, या फिर आपको मैं उस कमेंट के आंसर में वो चीज़ समझा दूंगा। एक अच्छे हेयर ड्रेसिंग को सीखने के लिए आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि कितने मंथ्स लगते हैं एक अच्छी हेयर ड्रेसिंग सीखने के लिए। कितने मंथ, कितने साल, जो भी आपने अंडरस्टैंड किया है आज तक, तो वो आप मुझे बता सकते हैं। फिर अगर आप जब मुझे बताएंगे कि कितने साल लगते हैं अच्छी हेयर ड्रेसिंग सीखने में, तो मैं आपको एक अच्छी टेक्निक शेयर करूंगा आपके साथ, जिससे आपको पता चलेगा कि अच्छी हेयर ड्रेसिंग सीखने में कितना वक्त लगता है। ये देखिए, अभी मुझे पता नहीं चल पाता है कि मेरे व्यूवर्स कौन कौन सी सिटी से मुझे देखते हैं। तो अगर आप ये लिख सकते हैं कि कौन सी सिटी से देखते हैं, तो क्या पता मैं आपके शहर में आके आपके साथ एक हेयर कट डेमो प्लान कर लें और वहीं आपके सामने लाइव हेयर कट का डेमो भी कर सकते हैं। तो ये हमारा बॉक्स सेक्शन है, इसके हमने दोनों साइड के बालों को लिया और आपस में ब्लेंड कर दिया। बातों का सिलसिला जारी रहा, हेयर कट भी चलता रहा। तो देख सकते हैं आपका हेयर कट मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। किस तरह से कंप्लीट हो रहा है ये भी आप देख रहे हो। इसके बाद हम करेंगे, फ्रंट की कटिंग कर रहे हैं अभी हम, इसके बाद करेंगे नाइस सा ब्लो ड्राई। देखो, हर आदमी को हमने अच्छा, हमें जो भी हमारे क्लाइंट हमारे कांटेक्ट में आता है तो उसको हमने बहुत अच्छी तरह से सर्विस देनी होती है। तो ये हमारा फ्रंट लाइन बन रहा है। कोई एक्स्ट्रा नहीं होता है, हेड शेप को फॉलो करके काटना होता है। ये अब ब्लो ड्राई की तरफ चल रहे हैं। ब्लो ड्राई पहले ब्लास्ट हो रहा है। ब्लास्ट करते वक्त भी आपने एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि जो बाल आपने ब्लो ड्राई करके जिस तरफ लेके जाना है, ब्लास्ट में भी करते वक्त उसको उसी तरफ ड्राई करें। अदरवाइज उसको अपोजिट डायरेक्शन में कर देंगे तो बस वो फिर अपोजिट ही हो जाएगा। उसको हमें फिर पूरा तरह से वेट करके ही अपनी जगह पे लाना पड़ेगा। तो कितने हेयर ड्रेसर जल्दी जल्दी में सुखा लेते हैं बाल, और कोई किधर का बाल किधर ही और सुखा देते हैं, उसको अलग तरह का वेव ब्लो कर देते हैं दूसरी साइड, तो फिर उसका शेप बदल जाता है पूरे हेयर कट का। ये शायद आपने भी नोटिस किया होगा। मेरे पास बातें करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए, और मैं चाहता हूँ आप लोग सब एक अच्छी हेयर ड्रेसिंग सीख लें। और किसी को अगर काम की लगती है मेरी कोई वीडियो, तो वो किसी को रिकमेंड भी कर सकता है, शेयर भी कर सकता है, और मेरे को लाइक एंड कमेंट भी कर सकता है। और मेरी वीडियो को पसंद करे तो वीडियो को लाइक, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर सकता है। तो देखिए, अब हमारा हेयर कट जो है ऑलमोस्ट ब्लो ड्राई कंप्लीट है, कंप्लीशन पे आ गया, क्योंकि हमने एक साइड का कंप्लीट कर लिया ब्लो ड्राई। बालों को, छोटे बालों में आपको बार बार एक ही जगह पे ड्राई नहीं करना होता है, बिकॉज ड्रायर की हीट से स्कैल्प गर्म हो जाती है, तो आपको क्लाइंट कंप्लेंट कर सकता है। इसलिए आपको बार बार जगह बदल बदल के ब्लो ड्राई कीजिए। एक सेक्शन इधर, एक सेक्शन उधर, एक सेक्शन इधर, एक सेक्शन उधर। आपने देखा मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रहा था क्विकली, तो उस तरह से आप लोग भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैं एक जगह पे दो तीन बारी से ज़्यादा ड्रायर नहीं लगाता हूँ, ताकि वो सर वहाँ से गर्म ना हो जाए। क्योंकि आपको पता है आजकल ड्रायर सारे अच्छे हीटेड आते हैं। ये जो ड्रायर मैं यूज़ कर रहा हूँ शायद आइकॉनिक का है, या फिर एक और ब्रांड आता है, वेगा का हो सकता है। ये दोनों में से कोई एक ड्रायर है। तो अब हमने ट्रिमर का यूज़ करना है। जो भी बाल हमारा लाइन के बाहर है, उसको हम हल्के हाथ से, मतलब बालों को, ट्रिमर को स्किन पे प्रेस नहीं करना होता है, सिर्फ टच करके चलाना होता है। उससे करके रिमूव करेंगे और अपने हेयर कट को नीट लुक देंगे। उसके बाद हमें चेक करना पड़ेगा हेयर लाइन। हेयर लाइन हमेशा चेक करनी चाहिए एक बार। ये भी हेयर लाइन पे काम हो रहा है, क्योंकि आपका हेयर कट, आप किसी के हेयर कट में क्या देखते हैं जब आप देखते हैं उस पर, तो उसकी हेयरलाइन को देखते हैं छोटे हेयर कट में हमेशा। उसके शार्प बने कि नहीं है बने, बियर्ड बनी है तो शेप कैसी है, तो ये सब चीज़ें हेयरलाइन पे डिपेंड करती है। ये जो काम हो रहा है इस टाइम, ये हेयरलाइन का काटा जा रहा है। जो हमने फेस पे जो पॉइंटेड शेप बनाया है, शार्प शेप दिया है, उसको हम देख रहे हैं। और इधर देख रहे हैं कि कान के पीछे कोई बाल तो नहीं निकल रहा लंबा छोटा, तो उसको हमने रिमूव कर देना है। ऐसी दूसरी साइड भी आपको
हेयर लाइन देखनी है पहले, ये देख सकते हैं फेस के साथ जो हमने हेयर लाइन बनाई है, वी शेप ये शार्प कट दिया, उसको हमने रिमूव करना है। ये देखिए, ट्रिमर का यूज थोड़ा सा कर रहे हैं। तो ये तो हमारा हेयर कट हुआ, अभी प्लेनिंग हो गई। अब थोड़ा सा एक बारी फ्रंट के बालों को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, सीजर ओवर कोम की टेक्निक। आपको जितने भी बालों में बैंड्स नजर आ रहे हैं, बंचेस नजर आ रहे हैं, देखिए आप यहाँ पे ना, आपको एक बाल, काले बालों का बंच नजर आ रहा था, जैसे मुझे भी नजर आ रहा है, दूसरी साइड भी एक छोटा सा नजर आ रहा है। अब वो जो फिनिशिंग है वो अब कंप्लीट होएगी। वो सारे जितने भी बंचेस बैंड्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे, कोई भी बालों में बल्क नहीं नजर आएगा, एकदम स्मूथ रहेगा बाल। करना क्या होता है, जब आपने कोम को लिफ्ट करा तो इसमें दो एज हैं हमारे पास, दोनों एज के बीच के बालों को आपने निकालना है। ये देखिए, दोनों एज के बीच के बालों को आपने निकालते चलना है। तो ये जो बीच का बाल था ना, वो दिख रहा था जो एक्स्ट्रा काला सा पड़ा हुआ है यहाँ पर, आपने भी शायद नोटिस किया होगा। नहीं नोटिस किया है तो एक बारी थोड़ा सा वीडियो पीछे करिए, और यहाँ पे भी दिख रहा है एक हल्का सा बाल, उसको भी आप इस तरह से रिमूव कर सकते हैं। दोनों एज के बीच का बाल आपने काटना होता है। ये देखिए, ये देख पा रहे हैं आप, इसके ऊपर यहाँ पे एक काला बंच है जहाँ पे आप सीधे चल रहा है, ये देखिए, वो भी अभी नॉर्मल हो जाएगा। ये देखिए, तो इस चीज का ख्याल जो करते हैं हम, वो इसी तरह से कर पाते हैं। जब आपकी आईज वो हर चीज देखने लगती है जिसको काटने की जरूरत है, तो आपका हेयर कट हमेशा से अच्छा होता चला जाएगा। मैं बहुत फैंसी सीजर यूज नहीं करता हूँ, जैसा कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, बहुत नॉर्मल सीजर यूज करता हूँ। कई सारे हेयर ड्रेसेस होते हैं, सबके अपनी अपनी चॉइस होती है। मेरे पास दो सीजर्स यूज करता हूँ, एक में ग्रिप ब्लेड वाला, एक प्लेन ब्लेड वाला। तो ये अपना हेयर कट अभी तैयार हो गया है। तो कैसा लगा आपको हेयर कट, आप ये मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलूंगा आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।